कमीशन कर रही है, कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने का काम कर रही है। जो हम लोगों का एक मात्र डिमांड है जो जातीय जनगणना है, जो भाजपा की सरकार ने इसको रिजेक्ट कर दिया है, वो हम लोग चाहते हैं कि पूरे देश में लागू हो और पूरे देश में मजबूती के साथ लागू हो। मंडल कमीशन जो बचा हुआ था उसको लागू करने का हम लोग मांगते हैं। बीजेपी कहती है कि जाति जनगणना करने से द्वेष पैदा होता है। अच्छा, हमको एक चीज़ समझ में नहीं आती है कि अभी तक जो मंडल कमीशन लागू है उस पर बीजेपी कुछ नहीं बोलती है। अब अगर नए सिरे से जातीय जनगणना की बात उठती है तो उनको जातीय द्वेष समझ में आता है, उनके मन में पाप है। नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री हैं और अगर कहते हैं कि मैं एक वचन का आदमी हूँ तो इस बात को लागू करके दे कि जातीय जनगणना करा कर दिखाए तो मालूम हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। हम तो बस इतना ही कहना चाहते हैं कि अगर प्रधानमंत्री ओबीसी में है और अगर वो ओबीसी के हिमायती हैं तो इस चीज़ को लागू करने में वो डर क्यों रहे हैं? अगर उनमें डर है तो इसका मतलब है कि उनके मन में चोर है। तो किसों का कहता है कि क्या ना होगा, लेकिन मेरा कहना है कि जब इस हिंदुस्तान में चूड़ा, पक्षी, कौवा, कुत्ता, सियार वगैरह 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 का शेर, बाघा, लाखड़ा जितना जीव है उस सब को जातीय गणना करा चुका है भारत सरकार। और हम लोग मनुष्य हैं और मनुष्य में भिन्न भिन्न प्रकार के जाति हैं। कोई नाई है, कोई ब्राह्मण है, कोई राजपूत है, कोई कुशवाहा है, कोई हिमंती है, कोई यादव है, कोई ब्राह्मण है, कोई बिहार है, अनेकों जाति, सैकड़ों जाति में है। तो यह जो है जनगणना कराने से यह पता चल जाएगा कौन जाति का लोग कौन कौन कहाँ कहाँ है। जैसे पता नहीं कि कौन जाति के कहाँ लोग हैं। जैसे औरंगाबाद जिला है, लोग कहते हैं कि यहाँ राजपूत बहुल क्षेत्र है। जब जातीय जनगणना हो जाएगा तो पता चल जाएगा कि यहाँ का राजपूत बहुल क्षेत्र है, कि कुशवाहा बहुल क्षेत्र है, कि यादव बहुल क्षेत्र है, कि अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र है, या कि पिछड़ा बहुल क्षेत्र है। यह जातीय जनगणना से आंकड़ा चल जाएगा और उस जातीय जनगणना से जब आंकड़ा चल जाएगा तो हम लोग का जिस जाति का जितना संख्या रहेगा उतना हम लोग को भागीदारी मिलना होगा, देना होगा। और इसी के चलते वो जातीय जनगणना ही कर रहा है, क्योंकि हम लोग बहुसंख्यक में है। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा तो हम लोग 90% है और 10% वाला के 10% वाला को समूचा राज पर यहाँ से लेकर वहाँ तक जगह काम कर रहा है। इसीलिए हम लोग जातीय जनगणना तमाम गरीब गुरबा के नेता हम लोग के माननीय आह्वान किया है कि जातीय जनगणना हो, उसके आधार पर हम लोग को हिदायत देने का काम करें। देखिए, आज पूरे बिहार में जातीय जनगणना को लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने रोषपूर्ण प्रदर्शन किया। हमारी मांगे हैं, राष्ट्रीय जनता दल की मांग है, आदरणीय लालू प्रसाद यादव और महागठबंधन की मांग है कि हमारे देश में बकरियों की गणना होती है, जानवरों की गणना होती है, मगर आदमियों को गणना करने से माननीय नरेंद्र मोदी जी डरते हैं। ऐसा क्यों? ओबीसी, एससी, एसटी आपने स्वर्ण को आरक्षण दे दिया। एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को कोई ऐतराज नहीं है, मगर जो मंडल कमीशन लागू हुआ है उसका अक्षरशः पालन आप करवाएं। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी के रूप में राष्ट्रीय जनता दल मांगती है। और जातीय जनगणना जब तक नहीं होगा, जो जनगणना का चल रहा है प्रक्रिया, उसमें मात्र एक कॉलम राष्ट्रीय जनता दल जुड़वानी चाहती है, महागठबंधन जुड़वाना चाहता है, जिसमें जातीय का कॉलम हो और बाकी जिस तरह से वो जनगणना करवाना चाहते हैं करवा ले, वो स्वतंत्र है। हमारे साथ में राजेश जी हैं, क्या कहेंगे सर, आखिर बीजेपी क्यों नहीं जनगणना करने के लिए कह रहा है? क्योंकि बीजेपी जो जिस आधार पर देश में काम कर रही है, जातीय जनगणना के बाद देश के अंदर जातियां हैं वो अपने हक की लड़ाई को तेज करेंगे और बीजेपी की पोल भूल जाएगी। अभी बीजेपी जो लोगों को ठगने का काम कर रही है, जातिगत जनगणना से हम लोग जितना जिसकी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी की बात करेंगे। और बीजेपी डर कर मात्र केवल जो जनगणना का जो प्रपत्र है उसमें एक कॉलम बनाना है जाति का, बाकी सब, लेकिन कटना नहीं चाहते हैं, लोगों को ठगना चाहते हैं और धर्म के नाम पर अपना बाजार को बनाना चाहती है।
जातिगत जनगणना लागू करने के साथ साथ मंडल कमीशन को अक्षर से लागू करवाने के साथ साथ बैकलॉग जितनी भी रिक्तियाँ बाकी हैं उनको आरक्षण के आधार पर नियुक्त कराया जाए। राष्ट्रीय जनता दल इस मांग को लेकर बिहार के प्रत्येक जिला मुख्यालय में शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रही है। मेरा नाम पूनम यादव है, महिला प्रकोष्ठ प्रदेश सचिव राष्ट्रीय जनता दल। हमको कहना बीजेपी तो पहला क्वेश्चन है, बीजेपी का मतलब है घटिया सरकार। बीजेपी मैंने बड़का झूठा पार्टी, उतना झूठा पार्टी आइंदा 7 साल में जो नहीं किया, जो 70 साल में कांग्रेस नहीं किया वो 7 साल में करके रख दिया। बीजेपी इतना ये घोटाला करके रखा है, जो बकरी भेड़िया और हर चीज़ का जनगणना करा रहा है, लेकिन आम जनता को जनगणना नहीं करा रहा है। जैसे किसान मजदूर हो, उनके भी काम करने के लिए जितना भी वो घटिया सरकार जो बता रहा है वो बिल्कुल घटिया सरकार है। हम लोग उस पर सहमत नहीं है। जब तक हम लोग को मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग अपना ये धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। जनगणना से डर जनगणना से डर रहा है कि उसको जो है अपना, जब अपने परिवार को ही जनगणना नहीं कर सकता है तो पूरे जनता को क्या जनगणना कर सकता है। जो अपने पत्नी को भी नहीं मान सकता है तो दूसरे को पत्नी और पति को क्या उस अपना समझ सकता है, नहीं समझ सकना। और दूसरी बात है कि उनमें जो जनगणना करने की क्षमता है ही नहीं। जितना झूठ बोल करके अभी तक जो सरकार चली आ रही है, ये बिल्कुल जनता को बेवकूफ़ बना रही है। हाँ सर, और आज जो ये आप देख रहे हैं धरना प्रदर्शन, किसी पार्टी का चाहे कोई ऐसा पुरसता आदमी नहीं है, अच्छी सरकार चलता से घामा में लोग नहीं रहते। आज नरेंद्र मोदी जी की नीति का देन है जो हम लोग बढ़िया हो गए, ठगा हुआ महसूस करते। हम लोग को रोड पर लान दिया है यह सरकार, बढ़िया नहीं है, बढ़िया हो ही नहीं सकते। सभी वेंडर को, मैं खुद का दुकानदार का भी नेता हूँ, सभी वेंडर को 10-10 हज़ार रुपये कर्जदार बना दिए इन्होंने। रोजगार है नहीं, कहीं से 1 रुपये का आमद बंद हो गया है। आज के डेट में एक युवा लड़का को भी 8 घंटा की ड्यूटी नहीं है। आप ही माइक लेके चल रहा है क्या? 12 को बोलने वाला भी रोड पर नहीं है इनके डर से, क्योंकि इन्होंने डर पैदा कर दिया है लोगों के अंदर में। अब ये डर आरजेडी नहीं सहेगा। लालू जी के आह्वान पर पूरे बिहार में हर जिला पर ये नज़ारा पेश हो रहा है। और आगे अगर लालू जी अल्टीमेटम दे देंगे उनको 1 महीना के, 6 महीना के